हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी सोलन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी बुलेट पर। आज हम इस सेशन के अंदर सिनोनिम्स के क्वेश्चंस करने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे थे कि मैम सिनोनिम्स की क्लास लेकर आइए, तो उन्हीं की स्पेशल डिमांड पर मैं लेकर आई हूँ सिनोनिम्स की क्लास। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स करने वाले हैं जो आपके एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगी मैं सिनोनिम्स के। देखो, सभी स्टूडेंट अलग अलग टाइप से वर्ड्स को लर्न करते हैं, बट मैं आपको बता दूं कि सिंपल होता है कि अगर आप कभी भी वोकाब लर्न कर रहे हैं, सबका अलग अलग ट्रिक होती है। कोई रूट वर्ड से याद करता है, कोई कनेक्ट करके याद करता है। तो मैं आपको बता दूं कि कोशिश करो आप जितना कनेक्ट करके याद कर सकते हो तो उतना बेस्ट है, आप लॉन्ग टाइम तक याद रख सकते हो। और बाकी सबका अपना अपना तरीका होता है, तो मैं अपने तरीके से आपको वर्ड्स को याद कराती हूँ। ब्लिस की बात करें तो जैसे आप बच्चे व्हाट्सएप खेलते होंगे, लिखते होंगे गॉड ब्लेस यू। आप लिखते हो ना गॉड ब्लेस यू। कहा जाता है जिसकी लाइफ ब्लेसिंग से फुलफिल होती है, यानी कि जिसकी लाइफ ब्लेस्ड होती है, उस पर्सन की लाइफ हमेशा खुशियों से भरी रहती है। तो वहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करेंगे, दैट इज़ हैप्पीनेस। तो ब्लिस को ब्लेस्ड से याद रखेंगे, ब्लिस को ब्लेसिंग से याद रखेंगे। लिखते हो ना, अब मे गॉड ब्लेस यू। ठीक है, तो आप चाहो तो ब्लिस को ब्लेस्ड से याद रखो, ब्लिस को ब्लेसिंग से याद रखो। और ब्लेसिंग्स अगर आपकी लाइफ में रहेंगी तो इट मीन्स आपकी लाइफ खुशियों से भरी हुई रहेंगी, यानी कि आपकी लाइफ में क्या रहेगी, हैप्पीनेस रहेगी। अगर हम बात करें फैंटेसी, तो फैंटेसी को आप इस तरह से याद रखें कि अभी आप बच्चे तैयारी कर रहे हो, रेगुलर क्लासेस लेते हो, लाइव क्लासेस भी लेते हो, बाकी आपको जो क्लासेस मिलती हैं यूट्यूब पे आप वो भी अटेंड करते हो। चीज़ें समझ आ रही हैं, स्कोर बढ़ रहा है। जैसे बच्चे स्कोर शेयर करते हैं कि पहले हमारे 15 आते थे, अब 21+ में करेक्ट आ रहे हैं। तो आपने क्या देखा कि चीज़ें बढ़ रही हैं, तो आपको एक कॉन्फिडेंस आ रहा होगा, भाई अब तो डेफिनेटली मैं सिलेक्शन की ओर जा रहा हूँ या जा रही हूँ। तो जब आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि आप एक राइट डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं बच्चों, एक राइट डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं। और जब हम राइट डायरेक्शन में वर्क करते हैं तो हमें अपने आप ही एक प्रेडिक्शन लग जाती है कि डेफिनेटली अगर मैं ऐसे काम करता रहा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मेरा फ्यूचर आफ्टर सिलेक्शन बहुत ही फैंटास्टिक हो जाएगा। ऐसा आप अपने फ्यूचर को लेकर कर रहे हो एज्यूम, ऐसा आप अपने फ्यूचर के लिए कर रहे हो प्रेडिक्ट, ऐसा आप क्या कर रहे हो, इमेजिन कर रहे हो। यानी कि किसी भी चीज का अनुमान लगाना, किसी भी चीज का अनुमान लगाना, उसी को एज्यूम, उसी को प्रेडिक्ट और उसी को इमेजिन बोलते हैं। लाफ मतलब होता है हंसना, और हंसने से बनी है हमारी हंसी, तो दैट इज लाफ्टर। तो हमारा ब्लिस का क्या हो जाएगा, दैट इज हैप्पीनेस। प्लेजर होता है खुशी देने वाले पल, बोलते हैं ना दीज आर प्लेजर मोमेंट्स फॉर मी, ये मेरे को खुशी देने वाले पल है। ठीक है, नॉट खुशी। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं कैंडिड। आप ध्यान रखेंगे जब भी आप सिनोनिम्स करें या फिर एंटोनिम्स करें तो ऑप्शंस को जरूर देखिए, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको आंसर बताना है। एक एबल दे रखा है, एक क्वाइट दे रखा है, एक फियरलेस दे रखा है, एक फ्रैंक दे रखा है। कैंडिड को आप चाहे तो इस तरह से याद रख सकते हैं, अभी आप तैयारी कर रहे हो तो सिलेक्शन होगा और कहीं ना कहीं आप किसी के क्या बन जाएंगे, कैंडिडेट। जब हम किसी भी, चाहे प्राइवेट को या फिर हम गवर्नमेंट सेक्टर को ज्वाइन करते हैं, तो हमसे दो तरह की एक्सपेक्टेशन रखी जाती है कि हम अपने काम को बहुत ही ईमानदारी से करें, हम ऑनेस्ट होने चाहिए, ईमानदार होने चाहिए, और हमारा नेचर बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, जो भी है एग्जैक्ट बताएं। क्योंकि आजकल हर कोई पर्सन एक ऐसे पर्सन से दूर रहना चाहता है, हर ऑर्गेनाइजेशन, जो कहीं ना कहीं बटिंग, बैक बाइटिंग, इधर उधर पॉलिटिक्स करने के शिकार होते हैं। क्योंकि ऐसे लोग क्या करते हैं, हमारे आसपास के माहौल को खराब करते हैं। ठीक है, तो यहीं से कैंडिड बना हुआ है आपके, वहीं से ऑनेस्ट प्लस स्ट्रेट फॉरवर्ड को मिला दो तो बनकर मिलकर बनेगा आपका कैंडिडेट। अब स्ट्रेट फॉरवर्ड का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल डर खत्म कर दो। ठीक है, चुप रहकर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं हो सकते, आप लायक हो इसीलिए उसके कैंडिडेट हो। तो बचता क्या, दैट इज फ्रैंक। दो तरह के लोग होते हैं, क्रेजी और एक होते हैं फ्रैंक। क्रेजी वो लोग होते हैं जो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं, बोलते हैं ना डोंट ट्राई टू बी क्रेजी, क्रेजी मत बनो, बी फ्रैंक, फ्रैंक रहो। ठीक है, जो भी है उसको बोलो, बट क्रेजी मत बनो कि बिना सोचे समझे कुछ भी बोलने का काम कर दो, तो वो गलत हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं मीगर। इसको बोलते हैं बच्चों मीगर। आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं, एम ई को मेजरमेंट से याद रखें, एम ई को मेजरमेंट से याद रखें। यानी कि जब भी आप
कोई भी चीज़ लेने जाते हो, जब भी आप कोई भी सामान लेने जाते हो, तो वहाँ पर आपसे दुकान वाला, शॉप वाला आपसे एक चीज़ पूछता है, अच्छा ये बताइए आपको कितनी क्वांटिटी चाहिए और कितनी क्वालिटी चाहिए। आपसे एक ही चीज़ पूछता है कि कितनी क्वांटिटी और क्या क्वालिटी चाहिए। यानी कि MEE को मेजरमेंट से याद रखेंगे, GRE को ग्रेटनेस से याद रखेंगे, एंड ग्रेटनेस का मतलब हो गया सीधा सीधा, ग्रेटनेस का मतलब हो गया दैट इज क्वालिटी। अगर आपको कोई भी चीज़ क्वांटिटी और क्वालिटी वाइज, अगर कोई भी चीज़ आपको क्वांटिटी एंड क्वालिटी वाइज लेस मिलती है, कोई भी चीज़ क्वांटिटी एंड क्वालिटी वाइज लेस मिलती है, तो उसी को बोलते हैं हमारा मीगर। उसी को क्या बोलते हैं बच्चों? मीगर। अब आप इसको लिमिटेड एंड सफिशिएंट दोनों का मतलब होता है कि जैसे भूख लगी है आपको, भूख एक ही बर्गर की है और एक ही बर्गर मिल जाए, तो वो आपकी भूख को मिटाने के लिए सफिशिएंट है, लिमिटेड है। और प्लेंटी भी पॉजिटिव वर्ड है, लेकिन भूख तो एक बर्गर थी और मिल गया एक और बर्गर, तो अब आपके पास चीज़ें आपकी ज़रूरत से ज़्यादा आ गई। तो जब भी चीज़ें मोर देन रिक्वायरमेंट होती हैं तो उसको प्लेंटी बोलते हैं। जब भी चीज़ें मोर देन रिक्वायरमेंट होती है, ज़रूरत से ज़्यादा है तो प्लेंटी, और ज़रूरत के अनुसार है तो सफिशिएंट, लिमिटेड। जब चीज़ें ज़रूरत से कम है, लेस में है, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं इनएडुकेट। इनएडुकेट का मतलब होता है जब चीज़ें हमारे पास, जब बच्चों चीज़ें हमारे पास ज़रूरत से कम होती हैं। जब भी चीज़ें आपके पास ज़रूरत से कम होंगी तो आप उसको बोलेंगे दैट इज़ इन, कम होंगी तो इनएडुकेट। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। डिलीजेंट, आप इसको चाहे तो इंटेलिजेंट से याद रख सकते हैं। डिलीजेंट का मतलब आप इंटेलिजेंट से कनेक्ट करके याद कर सकते हैं। लाइफ में अगर आपको इंटेलिजेंट बनना है तो कहीं ना कहीं आपको मेहनती बनना पड़ेगा, दैट इज हार्ड वर्किंग, दैट इज हार्ड वर्किंग। ये बहुत बार CPO में भी आ रखा है बच्चों, ये बहुत बार CGL में भी आ रखा है, CHSL में भी आ रखा है, बहुत पूछा जाता है आपका डिलीजेंट। तो डिलीजेंट को आप इंटेलिजेंट से याद रख सकते हैं। इंटेलिजेंट बनने के लिए हमें लाइफ में बनना पड़ता है हार्ड वर्किंग। बट हम अगर हमें जब तक ऑप्शन में एसिडियस दिया होगा तो हमारा आंसर ऑप्शन हार्ड वर्किंग नहीं होगा। जैसे एक बार, बहुत बार आपके एग्जाम में डिसऑर्डरली आया हुआ है, डिसऑर्डरली, और ऑप्शन में अरेंज्ड भी दे देता है और ऑप्शन में ऑर्गेनाइज्ड भी दे देता है, अरेंज्ड भी और ऑर्गेनाइज्ड भी। तो अगर हम बात करें ऑर्गेनाइज्ड और अरेंज्ड की, तो हिंदी करोगे तो दोनों का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को एक क्रम से लगाना, एक सीक्वेंस से लगाना। उसी को हम अरेंज्ड भी बोलते हैं, उसी को हम ऑर्गेनाइज्ड भी बोलते हैं। वही अरेंज्ड होता है, वही हमारा ऑर्गेनाइज्ड होता है। आप बच्चे ध्यान रखेंगे, जो ऑर्गेनाइज्ड वो चीज़ें होंगी जो अनऑर्गेनाइज्ड वे में पड़ी हुई हैं, और जो चीज़ें डिसऑर्डर में पड़ी हैं उसको क्या करेंगे हम? अरेंज। क्या करेंगे? अरेंज। लेकिन अगर ऑप्शन में अरेंज्ड नहीं होता तो फिर हम डिसऑर्डर की चीज़ को भी क्या करते बच्चों? ऑर्गेनाइज्ड करते। वही यहाँ पर केस है। जब तक एसिडियस दिया हुआ है, ऐसा समझते हो ना, गधे की तरह, जो बहुत मेहनत करते हैं, गधे की तरह मेहनत करते हैं, ठीक है। तो आप डिलीजेंट को उस तरह से याद रख सके कि जब तक ऑप्शन में हार्ड वर्किंग के साथ साथ एसिडियस दिया हुआ है तब तक आपका आंसर ऑप्शन एसिडियस होगा। अगर एसिडियस नहीं होता तो फिर आप हार्ड वर्किंग लगा देते। डिजायरस को याद रखेंगे अपने डिजायर से, इच्छा से। जैसे आप SSC की तैयारी कर रहे हो, आप ND की तैयारी कर रहे हो, आप CDS की तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, ये आपकी इच्छा है, आपकी इच्छा वाली जॉब है, ठीक है, दैट इज डिजायरस। एंड रिडिकुलस का मतलब होता है बच्चों हमारा, रिडल्स पजल्स कैसी होती है? बेतुकी, ऐसी चीजें जिनमें कोई तुक नहीं होता, ऐसी चीजें जिनमें कोई लॉजिक नहीं लगता, बेतुकी चीजें होती हैं, दैट इज रिडिकुलस। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं ब्लंडर। इस पे एग्जाम में क्वेश्चन ग्रामर में भी बहुत आता है। हम बोलते हैं ना, आज उसने क्लास में ऐसा वर्ड बोल के बिग ब्लंडर कर दी, आज उसने क्लास में ऐसा बोल के स्मॉल ब्लंडर कर दी। आप बच्चे ध्यान रखेंगे, जब भी आप ब्लंडर की बात करेंगे,
इसमें ग्रामर में भी बहुत क्वेश्चन आता है कि ब्लंडर, पहला पॉइंट है ब्लंडर मिस्टेक है और मिस्टेक ही ब्लंडर है। गलती दोनों का मतलब सेम होता है, वही ब्लंडर है वही मिस्टेक है, तो ब्लंडर मिस्टेक एक साथ कभी नहीं आता। दूसरा, ग्रामर में एरर आती है, आज उसने क्लास में ऐसा बोल के बिग ब्लंडर कर दी, आज उसने क्लास में ऐसा बोल के स्मॉल ब्लंडर कर दी। देखो बच्चों, आप एक सिंगल अल्फाबेट गलत बोलो, आप एक वर्ड गलत बोलो, आप एक सेंटेंस गलत बोलो, गलती तो गलती हुई ना, उसका गलती का कोई साइज नहीं होता, ना तो वो बिग होती है और ना ही स्मॉल, गलती गलती है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि ब्लंडर को आप याद रखेंगे हमेशा मिस्टेक, वरी जो आपको हमेशा लाइफ में रहती है अपने फ्यूचर को लेकर। ठीक है, डेंजर जॉन जो आपको लगता है कि ये जो जॉन है, जब स्टूडेंट होते हैं हम तैयारी कर रहे होते हैं तो रिस्क ले रहे हैं हम लाइफ में, तो बड़ा ही डेंजर जॉन सा है, खतरा रहता है हमेशा मंडराया हुआ, नहीं हुआ देन क्या होगा। तो बट आप एक चीज़ ध्यान रखो, अगर नहीं हुआ तो कुछ अच्छा होगा, और अगर हो गया तो इट मीन्स ये भी हमारे लिए बहुत अच्छा है, इसीलिए हमें मिल गया। ठीक है, तो ब्लेमिश को याद रखेंगे आप ब्लेम से। कुछ लोगों को आदत होती है कुछ भी गलत हो जाए तो दूसरों को दोष लगा देते हैं, और ये वही लोग होते हैं जो दूसरों को अपना निशाना बना लेते हैं, दैट इज किसी को टारगेट करना, उसी को ब्लेमिश बोलते हैं। नेक्स्ट, कोर्स, एक होता है COURSE, जो आप बच्चे जब स्कूल में पढ़ते थे तो वहां पर आपको मिलता था, जिसको स्टडी मटेरियल बोलते हैं, दैट इज स्टडी मटेरियल। और एक होता है बच्चों COARSE, कोर्स, एक ऐसी चीज जो इरेज नहीं हो सकती, एक ऐसी चीज जो इरेज नहीं हो सकती, और इरेज हम तभी नहीं कर सकते जब वो चीज बड़ी ही खराब होगी। कैसी होगी? रफ होगी। कैसी होगी? रफ। तो दैट इज रफ। रिफाइंड को आप फाइन से याद रखेंगे, वो आप यूज करते होंगे किचन में, आपने देखा होगा आपकी मदर वगैरह यूज करती होंगी। रिफाइंड सफोला ऑयल, 100% प्योर ऑयल। तो फाइन का मतलब होता है जो चीज कैसी होती है? प्योर होती है। ठीक है, जो चीज कैसी होती है? प्योर। स्टूडेंट लाइफ बड़ी स्मूथ रहती है ना, चल रही है चल रही है चल रही है। ठीक है, और स्टिफ का मतलब होता है जो चीज आपकी स्ट्रांग भी है और हार्ड भी है, जैसे आपकी चेयर्स बहुत स्ट्रांग हार्ड होती हैं, तो दैट इज स्टिफ। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, ऑनर्स को आप इस तरह से याद रखेंगे, अस मतलब वी और ऑन मतलब हम पर। ठीक है, हम पर अभी क्या है, घर वालों की साइड से कैसे भी करके एसएससी में सेलेक्ट होने की क्या है? जिम्मेदारी। जिम्मेदारी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है ऑनर्स, ऑनर्स का मतलब होता है जिम्मेदारी। ठीक है, इंक्लाइंड एंगल आपने पढ़े होंगे, झुके हुए, अट्रैक्शन, झुकाव किसी भी चीज की ओर, किसी भी पर्सन की ओर। और एंटीपैथी को याद रखेंगे, PATH, पाथ। पाथ आपका एम, जिसके लिए आप इतना वर्क कर रहे हो, जिसको आप इतना टाइम दे रहे हो। ठीक है, एम। और एंटी को याद रखेंगे अपने एंटी से, आपके जितने भी एनिमीज होते हैं उनका एक ही काम होता है एनिमीज का, आपकी पाथ में, आपके एम में हर्डल्स डालना। वो क्यों डालते हैं हर्डल्स, रुकावटें क्यों डालते हैं? क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ जेलेसी, द्वेष की भावना की वजह से, दैट इज एंटीपैथी। प्रूडेंस, जो विजडम लोगों के विजडम होती है, वाइज लोगों के अंदर, बुद्धिमान लोगों के अंदर जो भरी हुई होती है, दैट इज प्रूडेंस। तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन क्या आ जाएगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट आते हैं असेंशियल, जो चीज हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, महत्वपूर्ण होती है, उसी को बोलते हैं हमारा असेंशियल। हिडन, सीक्रेट होते हैं, जिन चीजों को हम रिवील नहीं करना चाहते, हिडन रखना चाहते, छुपा के रखना चाहते हैं। ऑब्वियस का मतलब होता है जो चीज आपको क्लियर है, स्पष्ट है, बोलते ना ऑब्वियस, बिल्कुल क्लियर है। एंड जैसे धूल भरी आंधियां चलती हैं, देखा आजकल देख रहे मौसम कभी एकदम से खराब हो जाता है, बारिश आ जाती है, आंधी आ जाती है, बोलते हैं ना देखना जरा स्मॉल इन साइज, कुछ गिर गया है, स्मॉल इन साइज, बिल्कुल तुच्छ टाइप ऑफ जो चीज होती है, डस्ट पार्टिकल हो, बिल्कुल स्मॉल इन साइज, उसी को बोलते हैं हमारे टाइम। तो असेंशियल का मतलब होता है वाइटल, जो चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज वाइटल। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, ब्रिस्क को आप याद रखें रिस्क से। लाइफ में अभी आप बच्चे
लाइफ में क्या ले रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं। अभी आप बच्चे लाइफ में क्या ले रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं, ठीक है। और जब आप लाइफ में रिस्क ले रहे हो, इट मीन्स आपको बहुत ही तेजी से चीजें करनी है। रिस्क का मतलब यही होता है ना, बिना सोचे समझे कुछ भी करना, ठीक है। तो वहां पर आप क्या होते हैं, क्विक, क्या होते हैं, क्विक। आफ्टर सिलेक्शन आपका फ्यूचर क्या होगा, ब्राइट। कभी कभी चीजों को लेकर हम क्या हो जाते हैं, पजल। फिजिकली हम क्या रहते हैं, एक्टिव। नेक्स्ट आते हैं थ्राइव। आप चाहो तो थ्राइव को राइस से, जैसे मैं राइस से याद रखती हूँ, जैसे ही थ्राइव वर्ड पढ़ती हूँ मेरे माइंड में एकदम राइस आ जाता है। राइस चावल खाते हो ना, तो मेरे को थ्राइव से हमेशा राइस याद आता है। तो आप चाहो तो आप इस तरह से याद आप भी कर सकते हो थ्राइव को। राइस क्या होते हैं, उगते हैं खुद, है ना। डिस्ट्रॉय होता है जब आप किसी भी चीज को नष्ट करते हो, डिमोलिश करते हो, ठीक है। इसका मतलब डिस्ट्रॉय, डिमोलिश, डिसमेंटल करना। क्रिएट एंड रेज, क्रिएट प्रॉब्लम्स की जाती हैं। प्रॉब्लम्स आप अपने जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनको रेज करते हो, उठाने का काम करते हो, और जो अपने आप हो रहा है दैट इज फ्लरिश, ठीक है, फ्लरिश। नेक्स्ट आते हैं एबंडेंट। एबंडेंट का मतलब होता है अबव से, याद रखेंगे अबव से। जब आपके पास चीजें अबव है, ऊपर है, जरूरत से ज्यादा है, ठीक है। अब जरूरत से ज्यादा है तो उस केस में आप क्या यूज करेंगे, बोलो। जब चीजें जरूरत से ज्यादा होंगी दैट इज प्लांटीफुल। सफिशिएंट होती है जब चीजें हमारे पास एज पर रिक्वायरमेंट्स होती हैं, एज पर रिक्वायरमेंट, जरूरत के अनुसार, एज पर रिक्वायरमेंट है। सिग्निफिकेंट, इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट। वाइब्रेंट का मतलब होता है जैसे आपके फोन वाइब्रेट होते, हिल रहे होते हैं ना, पूरी पैशनेट जो पर्सन होते हैं तो वाइब्रेंट मोड में होते हैं, पूरी तरह से हिल रहे होते हैं। तो जैसे आप में पैशन भरा हुआ है, मुझे कैसे भी सीपीओ निकालना है, मुझे कैसे भी सीजीएल निकालना है, तो आप बिल्कुल वाइब्रेंट मोड पे हैं, यानी कि आप पूरे जोश से भरे हुए हैं, एनर्जी से भरे हुए हैं। इसी को पैशनेट बोलते हैं, एनर्जेटिक बोलते हैं, ठीक है, दैट इज वाइब्रेंट। तो यहाँ पर हमारा आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, दैट इज प्लांटीफुल। रेस्ट्रिक्ट को याद रखेंगे रेस्ट्रिक्शन से। वो जैसे घर में आपको बोला जाता है भाई शाम के बाद घर से बाहर मत जाया करो, समय बर्बाद मत करो फ्रेंड्स के साथ मिलकर, तो इस तरह की चीजें आपको बोली जाती हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, रेस्ट्रिक्शन जो है, रेस्ट्रिक्ट वर्ड जो है रेस्ट्रिक्शन से बना हुआ है। आप पर हर तरह से चीजों को रोका जा रहा है करने के लिए, और रोकने का मतलब हुआ कहीं ना कहीं आपको क्या किया जा रहा है, प्रोहिबिट किया जा रहा है। जैसे आप देखते हो ना पार्क्स वगैरह में लिखा रहता है कि कार्स यहाँ पे प्रोहिबिटेड है, मना है, रेस्ट्रिक्शन लगी हुई है कि आप यहाँ पे पार्क नहीं कर सकते अपनी कारों को। कर्टेल को याद रखेंगे कट से, किसी भी चीज को कम करना, कट करना, वही डिमिनिश करना, ठीक है, लेसन करना, तो ये सब कर्टेल है। किसी भी चीज को आप लेस कर रहे हो दैट इज लेसन, कम कर रहे हो, डिमिनिश कर रहे हो, मिनिमाइज कर रहे हो, किसी भी चीज को कम कर रहे हो, तो वहां पे हम कर्टेल वर्ड का यूज करेंगे। रिटेलर आपने सुने होंगे, फुटकर विक्रेता, जिनका काम होता है फुटकर वे करना, जगह जगह पे जाके छोटी छोटी शॉप्स पे जाके बेचने का काम करते हैं, दैट इज रिटेल। रिटेलर्स का काम होता है फुटकर, विक्रेताओं का काम होता है फुटकर वे करना, छोटी छोटी जगहों पे जाके बेचने का काम करना। रिटेन होता है किसी भी चीज को बना के रखना। अब मैंने आपको कोई चीज समझाई तो अब आपका काम है कि आप इसे नॉलेज को बना के रखें, रिटेन करके रखें, ठीक है, क्योंकि ये आपके फ्यूचर में काम आएगी, ठीक है, तो उसको रिटेन बोलते हैं। तो रेस्ट्रिक्ट को रेस्ट्रिक्शन से याद रखेंगे, एंड रेस्ट्रिक्शन का मतलब होता है प्रोहिबिट। जब आपको कोई भी चीज क्या की जाती है, मना की जाती है, तो दैट इज प्रोहिबिट, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, इसको आप लिक्विड से याद रख सकते हैं, लिक्विड से याद रख सकते हैं। लिक्विड जो चीजें होती हैं वो बड़ी ही ट्रांसपेरेंसी के साथ रहती हैं। किससे रहती है, ट्रांसपेरेंसी के साथ, ट्रांसपेरेंट होती हैं। ट्रांसपेरेंट का मतलब कि आपको आर पार की चीजें दिखाई दें, और आर पार की चीजें दिखाई दे रही हैं, दैट इज आपकी चीजों में क्या है, दैट इज क्लैरिटी, बहुत ही ज्यादा स्पष्टता है, चीजें बहुत ज्यादा स्पष्ट हैं, बहुत अच्छे से आपको क्लियर है। फ्लूडिटी को फ्लूट से याद रखेंगे। आपने फ्लूट यूज किया होगा कभी स्कूल में, जब होते थे पेन से कुछ गलत लिख देते थे तो उसको इरेज नहीं कर पाते थे तो फ्लूट लगाते थे। फ्लेक्सिबल,
जैसा चाहो वैसी शेप में आप उसको मोड़ लो। पोलाइटनेस जैसे जेंटल पर्सन के अंदर भरी हुई होती है, काम, कंपोज, शांत टाइप के होते हैं। फ्लुएंसी जो आपके फ्लुएंट इंग्लिश सीखने जाते हैं ना, फराटेदार इंग्लिश, तो उसमें क्या रिक्वायरमेंट होती है, फ्लुएंसी। तो फ्लो में बोलना, एक बह में बोलते चले जाना, एक उसमें बहते हुए चले जाना, तो फ्लो होना चाहिए, वो टूटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो दैट इज फ्लुएंसी। नेक्स्ट आते हैं अप्रेज। जैसे आप में से कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो वर्किंग होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो 12th पास आउट होंगे। अब जो 12th पास आउट होंगे तो उनको तो खैर नहीं आइडिया होगा, लेकिन वो लोग जो वर्किंग में होंगे उनको पता होगा कि हर साल एक अप्रेजल मिलता है ना। हम पूरे साल जो मेहनत करते हैं उस मेहनत के बेसिस पे हमें एक अप्रेजल दिया जाता है। हमने काम कितना अच्छा करा, कहाँ कमियां करी, हमने कितने एफर्ट्स डाले अपनी साइड से, तो उसको अप्रेजल इंक्रीमेंट फॉर्म में मिलता है हमें। पैसे के मतलब हमारी जो सैलरी होती है जो हमें दी जाती है उसमें इंक्रीज करके दिया जाता है, तो बढ़ा के दिया जाता है। तो वो जो इंक्रीमेंट होता है वो एक चीज़ों को चेक कर कर होता है, हमारी परफॉर्मेंस को जज करके दिया जाता है। हमने पूरे साल किस तरह से परफॉर्म किया, हमारे पूरे साल परफॉर्मेंस कैसी थी, उसी के बेसिस पे दिया जाता है, और उसी को बोलते हैं हमारा जज करना। उसी को क्या बोलते हैं, हमारा जज करना। तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्रेज एंड अप्रिशिएट होता है जब आप किसी को बातों से करते हो। किसी ने बहुत अच्छा काम करा, आपने उसको प्रेज किया, बट नो, यहाँ पे पैसा नहीं होगा, सिर्फ बातों से प्रशंसा होगी। आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, आपको प्रेज किया जा रहा है, प्रशंसा की जा रही है, आपकी तारीफ की जा रही है, आपको अप्रिशिएट किया जा रहा है, ठीक है। और एक्यूज जो दोषी लोगों पे दोष लगाया जाता है, दैट इज एक्यूज। नेक्स्ट आते हैं इररिसोल्यूट। एक होता है रिसोल्यूट, एक होता है रिसोल्यूट और एक होता है इररिसोल्यूट। रिसोल्यूट का मतलब होता है जिनकी चीजें ऑलरेडी डिसाइडेड हैं कि उन्हें लाइफ में क्या करना है। जो लोग डिसाइडेड होते हैं, जो लोग चीज़ों को लेकर बहुत क्लियर है कि उन्हें लाइफ में करना क्या है, ऐसे लोगों के लिए हम यूज़ करते हैं रिसोल्यूट। और इररिसोल्यूट का मतलब होता है जिन लोगों को पता ही नहीं है कि उन्हें लाइफ में क्या करना है, जिन लोगों को पता ही नहीं है कि उनको लाइफ में क्या करना है, यानी कि वो लोग बड़े ही चीज़ों को लेकर अनडिसाइडेड है, यानी कि वो चीज़ों पर निश्चय नहीं कर पा रहे, निर्णय नहीं ले पा रहे कि उन्हें लाइफ में क्या करना है। एंग्री जो आप गुस्सा हो जाते हैं। फॉर्म का मतलब होता है जो चीज़ आपकी क्या होती है, जैसे आप बोलते हो ना कि फॉर्म है, डिसाइडेड है, ठीक है। और इग्नोरेंट को याद रखेंगे इग्नोर से। इग्नोर किस तरह के लोगों को किया जाता है, जो इग्नोरेंस के शिकार होते हैं, अनअवेयरनेस के शिकार होते हैं, डार्कनेस में रह रहे होते हैं, एक अंधकार जीवन में जी रहे होते हैं, उनको पता ही नहीं लाइफ में क्या हो रहा है, लाइफ में करना क्या है उन लोगों को। तो उन लोगों को हम लाइफ में क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। उन लोगों को हम लाइफ में क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही उससे बना हुआ है, दैट इज इग्नोरेंट। आई होप आपको हर एक पॉइंट क्लियर हुआ होगा, और आप बच्चे रेगुलर क्लासेस अटेंड किया करो एसएससी बुलेट पर। आपको रेगुलर क्लासेस मिल भी रही होंगी, वोकैब की हो सीरीज़, वोकैब बुलेट सीरीज़ चल रही हो, या फिर आपका ग्रामर पार्ट हो या प्रैक्टिस पार्ट हो जिसमें क्लोज टेस्ट, पारा जंबल आते हैं। तो जो भी क्लासेस आप बच्चों को दी जाती हैं, आप बच्चे रेगुलर अटेंड किया करो सभी क्लासेस को। मैं आप स्टूडेंट से हमेशा कहती हूँ लग के तैयारी करो। बाकी लाइव क्लासेस आपकी चलती रहती हैं और रेगुलर मंडे टू फ्राइडे, तो उन सभी लाइव क्लासेस को अटेंड करो। पेड कोर्स आपका नेक्स्ट वीक आ रहा है, तो आप जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं, जैसे रेगुलर कॉल्स आ रही हैं, मैसेजेस आ रहे हैं फॉर पेड बैच। फाउंडेशन बैच रहेगा, बिल्कुल जीरो से रहेगा, जीरो से एडवांस रहेगा, प्री प्लस मेंस दोनों के लिए है। तो जिन स्टूडेंट को भी लेना है वो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और रेगुलर कॉल्स भी आ रही हैं इस नंबर पे। तो जो स्टूडेंट्स और भी हैं जो मैसेज नंबर पे ना कर कर वो चैनल के उस पे करते हैं, वीडियोस पे करते हैं, तो मैं उन स्टूडेंट को बोलना चाहूँगी कि आप इस नंबर पे कॉल कर कर इन्फॉर्मेशन ले लेना
फीस क्या रहेगी, बाकी सब चीज़ें आप इस पे कॉल कर लेना। बाकी सेशन अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो। ऑफलाइन क्लासेस जो चलती है बच्चों एसएससी बुलेट की, वो मुखर्जी नगर में चलती हैं। तो जो स्टूडेंट ऑफलाइन के लिए पूछ रहे हैं तो मैं उन स्टूडेंट को बता दूं कि ऑफलाइन क्लासेस मुखर्जी नगर में चलती हैं। और बाकी पेड जो बैच होगा, जो आपका पेड कोर्स होगा फाउंडेशन बैच, वो आपको ऑनलाइन एसएससी बुलेट ऐप पे मिलेगा। ठीक है, सो आज के लिए इतना रखें। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर दिस सेशन। बाकी करते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।